साथ जगा तो जगा ही ना रहे, आज भी नहीं जगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आप सभी को भाई दूज की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और गाइस मैं वेबिनार के आई हूँ। हम लोग आज बहुत लेट उठे हैं, आज भाई दूज है, इस वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाढ़ में आया हमारा भाई, और वो हमसे पहले नहा धो के तैयार हो चुका है जिंदगी में पहली बार। तो गाइस हम लोग अभी नहा के आ चुके हैं। अभी मैंने मेकअप वेकअप तो नहीं कराया, बस बिंदी लगा लिया है क्योंकि पहले पूजा करना ज़्यादा जरूरी है। गाइस मुहूर्त चला जाएगा, हमारा एक इकलौता तो भाई है। पहले हम कर देते हैं पूजा, और मामा वगैरह आए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ घर जाके। मेरी चुन्नी को पहनी है तुमने वैसे बाय द वे? नहीं, ये वाली तो तुम तो कह रही थी ना उस चुन्नी के अलावा, उस चुन्नी को बिल्कुल भी दूंगी नहीं, वो मेरी है ही, निकाल के दो। गाइस लुक, पूरा सूट का लुक मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, ठीक है? अभी नहीं दिखाऊंगी। यही वो सूट है जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, और मैंने बताया नहीं था शायद तुम लोगों को, या मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं दिखाऊंगा, वेट करो, जब तैयार होऊंगा तब दिखाऊंगा। चुन्नी मुंह खोल के बैठा हुआ है। यहाँ और एक यहाँ ऊपर है, पर मैं पहनता नहीं हूँ उसमें। बंद कर लिया इन्होंने। ठीक है। ये क्या पर्सनल बात करते जा रहे हैं? गाइस अभी हमने पढ़ा दिया है ट्यूशन, मतलब अभी चल ही रहा है, ये बच्चे जाने वाले हैं। चलो आओ। तो गाइस हम सोचा था कि हमारी छुट्टी कर देंगे दौड़ की वजह से, क्योंकि हम मामा के यहाँ जाते हैं, जैसे हर साल जाते हैं हमेशा। बट रात को मामा के यहाँ से मने आ गई कि हम ही आ जाएंगे, मामा ही आ गए थे, मतलब आज सुबह दोनों के दोनों। तो फिर कुछ गए नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, गाँव भी नहीं जा पाए फिर हम, मतलब बेकार ही हो गई हमारी दौड़ कुल मिला के, बहुत ज़्यादा। हमने तो कल इतनी जल्दी में गाइस, हमने अर्जेंट में हमने सूट खरीदा। मैंने जो पहन रखा था वो भी हमने अर्जेंट में खरीद, मतलब मैंने तो ऑनलाइन मंगाया था। और ये दीदी ने जो पहन रखा है, कैसी दिखाऊं मैं आपको, याद ही है नहीं गाइस ब्लॉग में क्या दिखाऊं मैं इन्होंने कैसे पहना है। ठीक है, ब्लू कलर की जो पहना है इन्होंने, वो भी हमने कल अर्जेंट में भाभी से खरीद लिया था। अच्छे लग रहे काफी। हाँ, वो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद अच्छी होनी चाहिए भाई, अच्छी कुर्ती भी लगती है, जरूरी नहीं कि सूट ही पहनो 5000 का। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो हमने अर्जेंट में इतने कपड़े भी खरीदे कि हम जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट फ्लॉप हो गई। बट हो गया, बहुत बड़ा बट हो गया गाइस। बहुत ही नष्ट हो गया हमारा त्यौहार कुल मिला के, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं रहा त्यौहार के नाम पे तो। वरना हर बार हमारे लिए दौज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस बार सबसे छोटी चीज़ होगी। फिर हमने कुछ नहीं, फिर हमने खाना खा लिया था, लेकिन तब से बहुत, जब से मैंने खाना खाया तब से मुझे बहुत नींद आ रही। फिर मैंने सोचा जब हम गए नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, तो ट्यूशन ही पढ़ा दो, फालतू में क्यों छुट्टी करो। तो फिर हमने ट्यूशन बुला लिया 4 बजे। अब हम सोच रहे हैं कि हम कहीं जाएँ कुछ थोड़ा खाने के लिए, मतलब ऐसे बोर हो रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। वो मन तो नहीं कर रहा बाहर का खाने का, पर मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है बाहर की। फिर मैंने सूट भी उतार ही दिया मैंने कि जब कुछ खास है ही नहीं तो मैं क्यों ही पहनूं, अपना सूट का लुक बर्बाद कर दूँ। मम्मी के पास होते हैं, हाँ, और यही होगा। और हम करेंगे क्या अब, अभी से 6 बज रहे हैं, 10 बजे तक हम क्या करेंगे? थोड़ी बहुत देर यहाँ पे बैठ के फ़ोन चलाएंगे, फिर कहेंगे चलो मम्मी के पास चल रहे हैं। वहाँ पे जाके बैठ के हम चारों अपनी गर्ल्स बातें बनाएंगे दुनिया भर की, 5-6 लोगों की बुराई कर लेंगे, मजे आ जाएंगे। यही रह गया गाइस हमारा। तो 2-3 दिन और बचेंगे, फिर तो मंडे से कॉलेज है मेरा, वो नहीं चाहता हूँ मैं वाली लाइफ। और जितनी बातें मैंने छोड़ रखी थी ना कि दिवाली के बाद बनाऊंगा, दिवाली के, मुझे तो इतनी सारा काम करना है कॉलेज का, बहुत ज़्यादा काम करना है मुझे। आज थर्सडे है, कल से करना शुरू कर दूंगा। बहुत ज़्यादा है मेरे पे, बहुत ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें मैंने दिवाली के लिए छोड़ रखी थी। और ये दिवाली के बाद इतना मूड इतना वो हो जाता है ना, मतलब क्या अब हम किस चीज़ की तैयारी करें? अब जो होगा हम नए साल में देख। नहीं, मेरा तो बीच में एक और चीज़, मेरा तो बर्थडे भी आ गया ना, तो मैं तो अब कुछ नहीं करने वाला। क्या एक्साइटमेंट, अब क्या करें? अब मतलब इतने दिन से तो खुशी होती है कि दिवाली, अब क्या करें? अब किस चीज़ की खुशी? कुछ नहीं खुशी है, दिमाग खराब हो रहा है, मूड ऑफ। दिवाली तो हमारी इस बार बहुत बढ़िया गई है गाइस इस बार। हाँ भाई, बहुत सारे पटाखे छोड़े, और भैया भाभी आ गए थे ना, तो और भी ज़्यादा मजा आया उससे। विशु डर रही थी गाइस पटाखों से। गाइस मुझे इस बार बहुत ख़राब लग रहा है। हम हर बार मामा के यहाँ जाते हैं, गाँव जाते हैं, इतना अच्छा फील होता है। इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, दौज पे दौज लगी नहीं थी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है क्या छपरी हट पे। क्या किसे कह रहे हो? किसी को नहीं? क्या पागल हो गए हो क्या? बुद्धि फिर गई है क्या? कोई बात नहीं, खैर धीरे धीरे सारे त्यौहार ऐसे ही खत्म होते चले जाते हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है, पर हमारा तो बचपन में ही खत्म हो गया। भाई जो बाबा एक बात नहीं कहते बचपन से कोई भी हाँ। तो वो सच होती है। सच है। और आराध्या गाइस शर्मा जाते हैं बच्चे मेरे ब्लॉग में आने में। वो दो तीन ही होंगे चुलबुले बच्चे, चटपटे बच्चे जो हमेशा मेरा फ़ोन लेके खुद ब्लॉग शुरू कर देते हैं। बाकी बच्चे मेरे बहुत सीधे हैं, ये देखो बहुत सीधी बच्ची है ये। हाँ बाकी तो ऐसे हैं कुछ तो उन्हें बस मेरा फ़ोन रखा मिल जाए, उन्हें पता नहीं कहाँ से मेरे फ़ोन का पासवर्ड ही पता है। और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, खाली वहाँ पे ऐसे क्लिक करके रखो तो कैमरा खुल जाता है, तो वो ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं कभी भी। जो मैं बीच बीच में कभी कभार डाल देती हूँ, वो भी मैं जब ब्लॉग एडिट कर रही होती है ना मुझे तब मिलती है। मैं कह रही क्या वीडियो, तो मैं देखती हूँ अच्छा जैसे मैं वॉशरूम वगैरह जाऊँ या ऐसे, तो वो हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। क्या गिरा है गाइस, हम आ गए नीचे अपना दिन सुधारने के लिए, थोड़े से सब तमीज के कपड़े पहन के नीचे आ गए बस। अब देखते हैं अगर कुछ खाने जाना होगा तो हम जाएंगे। हेलो गाइस, हमारा पोपट हो गया, हमारा पोपट हो गया इसलिए हंस रहे हो क्या? हाँ निक्कू भाई ने होम्योपैथिक की दुकान खोल ली है। अब हमने इसे जो है, लोग इसे बहुत कहते थे कि भैया क्या काम करते हो आप, क्या काम करते हो, तो हमने इसे जो है काम ही खुलवा दिया। अब डायरेक्ट पढ़ाई स्किप ही करवा दी। जब कोई मानता ही नहीं पढ़ाई कर रहा है तो स्किप करवा दी हमने। अब कहाँ मुझे थोड़ी आई होगी आज ना। हर चूचू चप्पल विष्णु नहीं होती है। टिंकू भैया वापस अपने ड्रेस कोड में आ चुके हैं, चक्की वाले में। ये देखो ये किसकी है? अपनी डाई इसे मेरी दोस्त मुझे मिल गई, ये भूली बिछड़ी। ये अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है 70 से 71 से 4 या। अब यहाँ पे आ गए हैं दुकान पे। अब यहाँ दुकान पे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, काम वही कर रहे हैं बस, कपड़े चेंज करके और दुकान पे आके। मेरे को ये वाली कुर्ती भी टाइट होने लगी है गाइस, मैं मोटा हो गया हूँ। मुझे फिर से फील हो गया, मेरी 2-3 कुर्ती मुझे टाइट आ रही है। तेरा मजाक उड़ा रही है। हाँ तू पोज मार रहा था और ये भी पोज मार रहा था। गोल्डन आई में मत फिर बोलोगी काट दे, मैं काटूंगा नहीं। तो दोस्तों अभी हमारे थे इधर गोल्डन आई में पिज़्ज़ा खाने के लिए। हमने पिज़्ज़ा खा चुका है गाइस। हाँ अब हम जा रहे हैं वो सबवे खाने। लाइट बंद हो गई, अभी लाइट में फिर से पॉज करूंगा। ओके वेट गाइस। वो अपने फ़ोन के बदले मैंने बोला था भाई मेरा फ़ोन थोड़ा लाइट में थोड़ी कम, रात में थोड़ा कम काम करता है, मेरा पुराना हो गया ना गाइस, XR फ़ोन है मेरा। तो मैंने उसको बोला दे दे, तो उसने उसके बदले एक सबवे खाया है। अब कोल्ड कॉफ़ी पीने जा रहा है, मैगडी पता नहीं। मज़े इसके ही हैं बस गाइस। यहाँ आधी चीज़ें तो बंद भी हो गई, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे तीनों इतनी रात में। इस ज़िंदगी भर से मतलब जब से हमें होश आया है, जब से हमें पता है कि भाई हाँ ठीक है हम जिंदा हैं ऐसे करके, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही बचपन से हमारे पापा से अगर कोई झूठे को भी कहते ना कि गाड़ी देना अपनी, तो पापा तुरंत चाबी पकड़ा देते हैं। ठीक है, चाहे कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मतलब ऐसे लोग बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देते ना कोई दूसरे को। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी मोटी गाड़ी देना, छोटी भी बड़ी भी जैसी रही वैसी दे दी जिसने मांगी। ओ वाह, ओ वाह, मुझे तो यहाँ पे खिंचवानी है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को लोगों ने गाड़ी के नाम पे इतनी ज़्यादा औकात दिखाई ना अपनी, इतनी ज़्यादा, मतलब हर एक ने, कोई भी नहीं छूटा, सब ने औकात दिखा दी। तो खैर वो एक थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम था जब हमारे पास गाड़ी नहीं रही थी हमारी। हाँ करवा, हाँ मील नहीं बर्गर कला खाली। तो गाइज ये मेरी बात अधूरी छुटवा देते हैं अभी गाइज, रुक जाओ ऑर्डर देके बताएंगे। आज हमने भाभी से, विशु की मॉम से एक बार में गाड़ी मांगी, उन्होंने एक बार में दे दी, बल्कि हम तो बच्चे हैं तब भी। वैसे यहाँ पे कितनी सुंदर लग रहा है, आज कौन एक सेल्फी लेते हैं, जल्दी आओ। मैं नहीं आ रहा, अरे जल्दी आओ। तो गाइज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अचंभे की बात थी कि हमारे जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया में।
पता नहीं क्या ही करने आए थे हम, फालतू में बस आते हैं, पैसे खर्च करके चले जाते हैं। कुछ काम नहीं होता। सच में ही बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा आजकल का, इतना ज़्यादा हो रहा है गाइस, ये देखो बहुत टाइट हो गया मेरे ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा, और बल्कि इतनी ढीली आती थी, फिर से मेरा वो वाला फेज आने वाला है मोटे वाला। गाइस ये निक्कू छपरी हमारा भाई, ये बस बोलेगा कि मुझे बस एक बर्गर खिला दो, बस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाने के बाद, सबवे खाने के बाद इसे एक बर्गर खाना है, तो कि मुझे बस एक बर्गर में गिरने वाला मेरा फ़ोन, हाँ कि मुझे बस एक बर्गर खिला दो, एक बर्गर खिला दो। तेरा क्या जा रहा है? मैं जब भी एक तो बनाना शुरू करूँ यहाँ का अंधेरा हो जाता है, क्या है ये गाड़ी किधर। तो गाइस फिर वहाँ पे जाके जब हम ऑर्डर दे रहे होते हैं वहाँ पे जाके बोल देगा नहीं मुझे तो एक वो भी चाहिए, कॉफ़ी भी चाहिए, नहीं मुझे तो एक वो आइसक्रीम भी चाहिए, सबके सामने बोल देगा इतना ज़्यादा। फिर अगर हम इसको तो देखें बोलेगा क्या, फिर इसको दिलाना ही पड़ता है, उसमें भी मतलब बर्गर हम सोचेंगे भाई नॉर्मल वाला बर्गर ठीक है जो 80-90 रुपये का आता है मैकडी में, नहीं मुझे तो आज ये वाला बर्गर खाना है, वहाँ पे कहेगा नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लूँगा, ये वाला बड़ा वाला फुली लोडेड वाला, ऐसे हरकत कर देगा गाइस। क्या आपका छोटा भाई भी ऐसे हरकतें करता है? ये वाली बात लोग कैसे बोल लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये वाली बात मैं कई बार कोशिश करूँ मुझसे नहीं बोली जाती कि आप लोगों ने क्या किया कमेंट करके बताओ। फिर भी मैं एक आध बार कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, बोली नहीं जाती लेकिन शर्म आती है। अब भैया मैं और मम्मी लेना है सब्जी, जल्दी लेना मम्मी फटाफट ले। इस कुर्ती में चला भी नहीं जा रहा है, इतना फिट हो गया ये शोल्डर्स बना ली मैंने, मजाक उड़ा रहे होंगे लोग मेरा, क्या कर रही छपरी। 4 किलो ही करा लेनी, आलू तो लेने ही पड़ते हैं। हाँ ऐसे करा दो, फर्क क्या है दोनों में, नो डिफरेंस। इतने सारे लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं, इतने सारे लोग कि तुम्हारे झुमके कहाँ से लिए, सब मेरे से मेरे सूट, और जो मैंने एक हवाबाजी में स्टोरी भी डाल दी थी मैं ब्रांड खोल लूँ क्या, वो मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि सब लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई तेरे झुमके अच्छे करें कहाँ से लिए, लिंक दे दे, मतलब खाली जान पहचान वाले तो हैं ही, बट जो वैसे भी होते हैं जो अननोन कमेंट्स होती है ना कि आप झुमका लिंक्स प्लीज़, और ये उन्हें लगता है कि ये लोग सारी चीज़ें कोलैबोरेशन से ही लेते हैं, बल्कि मेरे पता भी एक भी नहीं आई है तब भी। बट गाइस वो मैंने कहीं से खरीदे नहीं है, और ना मैंने ऑफलाइन खरीदे, मैंने अपनी मम्मी की दुकान है वहाँ से लिए हैं वो झुमके, मतलब वो जो ऐसे वाली थी वो अलग से ली थी और झुमके अलग से थे, वो मैंने पहनी थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगने लगी थी क्योंकि मैंने कभी इतने ज़्यादा हेवी पहना नहीं, तो बिल्कुल मैं ऐसे गर्दन हिला रही थी अपनी, मुझे ऐसा लग रहा था गिर जाएंगे, तो वो मैंने तो आगे रख दी थी, मैं दिवाली पर ऐसा कौन झेलेगा, तो मैंने खाली वो इयरिंग्स पहन के रखे थे। और बात रही सूट की, तो सूट भी मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, और हाँ ना मैंने कहीं से ख़रीदा ना मुझे कहीं से मिला, वो सूट मैंने सिलवाया था खुद से सोच के, मैंने और दीदी ने, हम लोग इतने क्रिएटिव हैं, हमने खुद सोचा कि क्योंकि गाइस आजकल नहीं मतलब हमेशा ही मार्केट में ना मन में कि मतलब कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन चलती है, तो हमने वही सोची थी, हमने सोचा था कि हम ऐसा कलर लेंगे और ये वो, फिर हमने सिलवाई लिया था, फिर हम अपनी खुद से वो लेस लेकर आए थे, चुन्नी लगा रखी थी, वो उसका पैंट, वो चुन्नी हमारी ऑलमोस्ट सारे सूटों पर चल जाती है, तो वो उस पर भी चल गई थी, और ये सूट हमने सिलाया था गाइस 5 साल पहले, 5 साल पहले 2020 में सिलवाया था। सूट जो आजकल खूब सिला रहे लोग हैं, हाँ तब वो बिल्कुल भी ट्रेंड जो आजकल लोगों का वो बन गया है ना कि वी विल आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, ये वाला वो तब कुछ नहीं था। 2020 में मैं 10th में थी, मेरी बहन 12th में थी, तब हमने वो सिलवाया था। और पुराने तो हमारे काफ़ी सारे सूट्स ऐसे हैं जो हम खुद ही सिलवाए थे और जो बहुत सुंदर सुंदर हैं, बट नहीं है एक भी अच्छा ना, हाँ अब के नहीं है, बट वो ये है कि हम मोटे हो गए हैं तो वो हमारे बहुत सारे सूट्स आते नहीं हैं। ये था एक जो आता था, तो ऐसे एक आध सूट जो हमारे आ जाते, बाकी बहुत से सूट हमारे आते नहीं हैं, तो ये है। वरना पहले तो हम ज़्यादातर सिलवाते ही थे, हम खरीदते कभी भी नहीं थे। सिलवाने में गाइस अब क्या हो गया है कि एक तो जो हमारी जो बहुत फेवरेट वाली आंटी थी जो हमारे सूट सिलती थी वो चली गई हैं यहाँ से, तो एक तो ये रीज़न है कि नहीं, और दूसरी चीज़ है कि अब आजकल के टेलर पर भरोसा भी नहीं है थोड़ा, और सिलाई भी वो लोग बहुत ले लेते हैं, और इतना पहले से हम सोच के भी नहीं चलते कि हमें कहीं जाना है तो हम पहले से सिलवाएं, हमें एकदम ऑन द स्पॉट याद आता है, हमारा डिसाइड ही ऑन द स्पॉट होता है कि अच्छा हमें जाना है, तो उस समय पे हमें खरीदना ही पड़ता है, दैट इज़ वाई। और मैंने फ़ोटोज़ इसलिए ज़्यादा नहीं खरीदी क्योंकि खरीदी नहीं मतलब खींची, क्योंकि उस समय पे मुझे लग रहा था कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। हाँ सच में उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार क्या मैं तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैंने बाल नहीं एक दिन पहले के धो रखे थे वगैरह वगैरह, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो मैं तो बहुत ज़्यादा मल्लिका हुसैन लग रही थी।
मलिका ए हुसैन, क्लियर नहीं बोलती हूँ मैंने बाद में देखा है अपने ब्लॉग देखते हुए कर देती हूँ। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो हम खाली बैठ के टाइम पास कर रहे हैं।